राजी लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, जो आज की क्लास ले रहे हैं वो राजस्थान के अक्टूबर की जो क्रोनोलॉजी है और उसका भी पारदर्शिक परिदृश्य है, क्योंकि पारदर्शिक परिदृश्य सभी करंट अफेयर्स के अंतर्गत इंपॉर्टेंट ज्यादा रहता है। तो पारदर्शिक परिदृश्य को अच्छे से देखते हुए सभी के अक्टूबर, सितंबर और फिर अगस्त, ऐसे जुलाई अपन थोड़ा बैक की ओर भी चलेंगे और आगे जो कंटिन्यू है उनको लेते हुए चलेंगे। तो आपको क्रोनोलॉजी है या फिर मूमल है, इनमें से आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत देख सकते हैं। यदि आप पीआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ईयू की तैयारी कर रहे हैं या आरएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास है। तो 1 मिनट जो आपका मोटिवेशन है उसके लेते हुए इसके अंतर्गत सारे जो एमसीक्यू है वो भी लिए गए हैं, जिससे आपको एक अप्रोच जो डेवलप हो कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को निकालना है। देखो, जो मोटिवेशन का लिया है, अगर मैं कर सकता हूं तो क्यों ना करूं। यहां पर कहने का तात्पर्य यह है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप एलिजिबल है, देखो आपने फॉर्म भरा है तो आप डेफिनेट है, एलिजिबल तो है ही है और आप कर सकते हैं, और फिर क्यों नहीं कर रहे। ये एक क्वेश्चन अपने दिमाग के अंतर्गत आना चाहिए। जब हमें पता है कि हमारी जो क्षमताएं हैं वो उसकी वेल क्वालिफाइड है, हमारी जो शक्ति है वो कंप्लीट है, सामर्थ्य है, कौशल है, फिर अगर क्यों नहीं किया जाए, अगर इस काम को आजमाना चाहिए। इसका कहने का यहां पर यह है, क्योंकि हम सभी के अंतर्गत बहुत सारी अद्वितीय क्षमताएं आपके अंतर्गत है, और इन अद्वितीय क्षमताओं को जब अपन अपने जो मन के कई प्रकार के अपन को डर लगता है, क्या पता सक्सेस हुए या नहीं हुआ, इस काम को छोड़ रहा हूं, कहीं इस काम से मेरा रोजगार चला गया तो मन में तरह तरह के संदेह आते हैं, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, या फिर अपन को लगता है कि असफलता का डर है अपने अंतर्गत कि यार क्या पता असफल हो जाए, तो मैं पूरी शिद्दत से तैयारी नहीं करता हूं, और उस तैयारी को अपन धीरे धीरे खींचने का प्रयास करते हैं। तो इसको खींचने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। किसी भी काम को कर सकते हैं तो उसे हमें टालने की प्रवृत्ति और बहाने न बनाए। सबसे ज्यादा यदि बहाने बनाएंगे और अपने काम को टालेंगे तो वो काम डेफिनेट है कि उसके अंतर्गत संदेह के अंतर्गत आ जाएगा, और जो अपने कदम है वही अपने सपनों को पंख दिलाते हैं। जैसे आज आप यहां पर है, कल यहां पर है, परसों यहां पर है, ये जो कदम दर कदम आप चल रहे हैं, ये अपने सपनों को क्या देंगे, पंख देते हैं, सपनों को पंख देते हैं। तो अपने सपनों को आई होप आप कुछ इससे मोटिवेशन मिला होगा, पंख देने के लिए रेडी हुए होंगे। चलो, हम जो अक्टूबर जो क्रोनोलॉजी है उसको लेते हुए चल रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ज्यादा ब्लैंक पेज भी आ गए। ये अक्टूबर 2024 की क्रोनोलॉजी है, ठीक है भाई। अब सबसे पहले मैंने कई बार बताया भी है, और जो कोई नए हैं उनको भी पढ़ने के अंतर्गत मदद मिलेगी। सबसे पहले अपन को यही से देखना है कि क्रोनोलॉजी को पढ़ा कैसे जाता है। यहां पर ये फोटो किसकी दिखाई गई है ये पता होना चाहिए। ये जो इसके अलावा जो 45वां अपने जो चेस टूर्नामेंट हुए हैं, जिसके अंतर्गत भारत ने 2 स्वर्ण पदक अलग अलग ओपन के अंतर्गत और महिला के अंतर्गत लिए हैं। तो इसके अंतर्गत ये कौन है भाई, जैसे डी गुकेश और जो अर्जुन एरोगेशी हैं उनकी फोटो दिखाई गई है। ये जो यूएनओ के अंतर्गत अमेरिका के अंतर्गत जो अपने जो भारत के प्रधानमंत्री है वो गए हैं, वो समिट फॉर द फ्यूचर के लिए गए हैं। इसी प्रकार से ये जो आपकी जो फोटो दिखाई दे रही है वो आई थिंक अमेरिकी ओपन की फोटो होनी चाहिए। हाँ, अमेरिकी ओपन की फोटो है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन जीते, तो आपको यही से फोटो से पता होना चाहिए ये कौन है। जेनिन, इसमें लिखने में गड़बड़ आ रही है, जेनिन सिनर करके ये कुछ ऐसे हैं, इटली के हैं जिन्होंने पाया है। महिला के अंतर्गत जो आर्यना सबेलेंका है, जो बेलारूस की है, आर्यना सबेलेंका जो बेलारूस की है, इनके द्वारा इसके अंतर्गत महिला वर्ग के अंतर्गत पदक पाया है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं यहां पर देखो ये चैंपियनशिप दिया है। भारत ने 5वीं एशियन हॉकी चैंपियनशिप के अंतर्गत भी अपना दबदबा कायम किया है, इसके हीरो ग्रुप के द्वारा करवाया गया था। तो ये ऐसा पता चलता है। इसके अलावा जो फर्स्ट जो पेज है उसकी जो अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं, यहां से भी अपन को बहुत सारे क्वेश्चन पता चलते हैं, और ये सबसे पहले होने चाहिए और सबसे लास्ट में भी रिवीजन के लिए यही होते हैं। देखो, मिथुन चक्रवर्ती जिनको दादा साहब फाल्के मिला, कौन सा मिला है, 54वां मिला है। इसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक है, जिसके अंतर्गत जो भारत का 39वां स्थान है, और इसमें लगभग अपने काफी सारे देश है,
आई थिंक 200 के आसपास लगभग देश होंगे, उसमें भारत का 39वां स्थान है, आप देख भी सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका, ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर एक क्वाड शिखर सम्मेलन, यहीं पे क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और जो इंडिया है, ये 4 देश हैं, तो इनको क्वाड कहा जाता है और इनके सम्मेलन हो रहे हैं। फिर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में दिया हुआ है। डीआरडीओ ने किया टैंक जोरावर का सफल प्रशिक्षण किया है, तो अपन को यह भी पता होना चाहिए, हल्का टैंक है, इसका नाम जोरावर है, किसके द्वारा इसका सफल प्रशिक्षण किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा, सॉरी। अतिशी मरलेना, ये जो पहले अरविंद केजरीवाल थे, उनकी जगह उन्हीं की पार्टी की, आप पार्टी की है, इनको दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया है। एयर जो मार्शल एपी सिंह है, वो भारतीय वायुसेना के प्रमुख बन चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024, ये तो आपको सबसे पहले यही चीज होनी चाहिए, ये जो बलजिंदर सिंह बराड़ है उनको दिया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार, जो बलजिंदर सिंह बराड़, इनको दिया गया है, जो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा दिया गया है। गुजरात की मिस अपने रिया सिंघा, इनको मिस यूनिवर्स का पुरस्कार मिला है, 2024 की है, अपने गुजरात की है रिया, रा से रिया। अमेरिकी ओपन टेनिस के अपन ने देख ही लिया है, जेनिन जो सिनर है इटली के हैं, जिनको पुरुष के अंतर्गत, और आर्यना सबालेका जो बेलारूस की है, महिला के अंतर्गत मिला है। पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत देखें तो भारत के अंतर्गत किस किस को, जैसे अवनी जो लेख रहा है 10 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत जो 2 इनको गोल्ड मेडल मिले हैं, उसी प्रकार से मोना अग्रवाल ने भी एयर राइफल के अंतर्गत आई थिंक कांस्य पदक, और जो सुंदर सिंह है उन्होंने भाला फेंक के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किए। फिर 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। फिर 45वें शतरंज ओलंपियाड ने भारत ने जीते 2 स्वर्ण, ये भी फोटो के अंतर्गत देख लिया। 5वीं बार एशियन और डूरन कप के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट ने पहली बार विजेता रहा है। तो देखो, इससे अपन को बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर होती है कि हम इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब देखो, आई थिंक कहां चला गया, तो देखो जो पारदर्शिक परिदृश्य है, और पारदर्शिक परिदृश्य के अंतर्गत इसमें पेज कुछ इधर उधर हुए हैं। चलो, कहां चले गए, इसमें कुछ चीजें चेंज हुई है। चलो, जो भी है, जहां से अपन शुरू कर लेते हैं ना, ये आपकी जो क्रोनोलॉजी है उसी में से बिल्कुल आपको हूबहू यहां से पढ़ने को चीजें मिलेगी। देखिए, चलो, इसमें से कुछ चीजें मिस हुई है, एक ही पेज है, वैसे मिस हुआ कहाँ है, ये जो एनर्जी वाला है, इसी के अंतर्गत सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन थे, जिसमें 3 जो अपने कंपनियां हैं उनको शेयर के अंतर्गत दिया गया है। चलो, अभी आ जाएगा, नहीं तो अपन यहां से पढ़ते हैं। स्वच्छता सेवा 2024, ये इसका शुभारंभ किया गया है। देखो, जहां मैं इसके अंतर्गत बताऊंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं 5 स्टार लगाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए 7 स्टार। जैसे अपन ने सबसे फर्स्ट पेज देखा था 7 स्टार, इसका मतलब कभी कभी अपन को 7 स्टार का ही रिवीजन करना चाहिए। 5 स्टार उससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और 3 स्टार कम इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से अपन लेंगे। और कभी कभी अपन को पूर्णतः भी सब चीजें पढ़ लेनी चाहिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो स्वच्छता सेवा अभियान, यदि आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन पक्का बन सकता है। ये अपने भजनलाल शर्मा ने नमस्ते योजना के तहत सफाई मित्रों के लिए पीपी किट प्रदान करने शुरू किए हैं। ये स्वच्छता सेवा अभियान ये 17 सितंबर 2024 जो मोदी जी का बर्थडे है वहां से शुरू किया गया है, और 2 अक्टूबर जो गांधी जी के बर्थडे तक प्रारंभ किया गया। इसमें 2 ऐप भी अपने नगर निगम के द्वारा जारी किए गए, एक तो रिसाइकिल ऐप और एक जयपुर 311। तो आपको देखो, सबसे पहले तो इसको किस योजना के तहत स्वच्छता सेवा मनाया गया है, तो नमस्ते योजना के तहत किया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया गया है? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया गया है। ईओआरओ के लिए सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नगर निगम में रिसाइकिल और जो जयपुर 311 ऐप जारी किया है। अब इन ऐप का क्या देखो है, रिसाइकिल ऐप है, ये नगर निगम की सूचना प्राप्त होने पर अब घर में सूखा कचरा शनिवार एकत्रित किया जाएगा। इसके अलावा घर में नगर निगम द्वारा ऑनलाइन भुगतान भी किए जाएंगे, ये रिसाइकिल ऐप के अंतर्गत है। इसके अलावा नगर निगम की जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए जयपुर 311 नगर निगम की समस्याओं के लिए, और जो रिसाइकिल ऐप है वो सूचना प्राप्त करने के लिए, जो सूखा कचरा है उसको और उसके साथ में भुगतान करने के लिए है। नेक्स्ट देखिए, अगला है जो नॉलेज इनहैंसमेंट प्रोग्राम के तहत 100 कृषकों को
अपने विदेश के अंतर्गत भेजा जाएगा। नॉलेज इज इनहेंसमेंट मतलब कि उनकी जो ज्ञान है उसके अंतर्गत बढ़ोतरी के लिए। तो आपको सीधी सी काम की चीज बताता हूं। यहां पर जो पहला चरण है उसके अंतर्गत 100 युवा किसानों को विदेश भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। 80 कृषि क्षेत्र से है और 20 डेयरी क्षेत्र से है। 80 तो अपने एग्रीकल्चर से है और 20 है अपने डेयरी क्षेत्र से है। तो ये 100 किसानों को इसके अंतर्गत भेजा जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि योजना। इसका देखो पीएम स्वनिधि, स्व NIDHI स्वनिधि। तो पीएम तो पीएम ही हो गया, स्वनिधि स से स्व और जो सॉरी एस से है यहां पर स्ट्रीट और वी से अपने वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स और निधि यहां अपने ए से सॉरी या ए भी है, ए के अंतर्गत है आत्मनिर्भर और निधि योजना है। तो पीएम स्वनिधि इसी से स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, जो गली के अंतर्गत या किसी प्रकार से ऐसा ठेला वगैरह का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस प्रकार की जो योजना के परफॉर्मेंस में सम्मानित किया गया है। कौन बेहतर काम कर रहा है, बेहतरीन कार्य करने वाले नगर निकायों को 2 अक्टूबर 2024 को सम्मानित किया गया है। एक तो अपने राजस्थान से जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज, तीसरा कोटा दक्षिण और चौथा बीकानेर और पांचवा अपने अजमेर, इनको सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 10 अन्य, आपको ये 4 ही ध्यान रखने हैं, 5 ही ध्यान रखने हैं। इसके अलावा 10 नगर निकाय मकराना, भवानी मंडी, नौहर, बांसवाड़ा, बालोतरा और पीलीबंगा, बाड़मेर, सरदार शहर को भी सम्मानित किया गया। ठीक है। इसके अलावा बैंकों में राज्य स्तर पर स्टेट बैंक, SBI इसको सम्मानित किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB और राजस्थान के अंतर्गत जो ग्रामीण बैंक है इसको भी सम्मानित किया गया है। तो आपको ये 3 बैंक है, इनके भी नाम ध्यान रखने हैं। और निकाय स्तर पर 12 बैंक को 2 अक्टूबर को, ये भी आपको ध्यान नहीं रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह किया गया है। इस शिक्षक सम्मान 5 दिसंबर, वो तो आपको पता ही है 5 सितंबर को। अब इसमें बहुत सारे शिक्षक हैं। IIT रुड़की से प्रोफेसर कौशिक पाल है, IIT दिल्ली के प्रोफेसर कुमार नीरज झा है, इसके डॉक्टर अनीता कुमारी, NIT जयपुर की डॉक्टर नीरजा शाश्वत और जो टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कश्मीर, आपको ये जरूर ध्यान रख सकते हो, MNIT जो जयपुर है, क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है, डॉक्टर नीरजा शाश्वत है, इनको टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैंने 3 स्टार इसके अंतर्गत लगा दिया है। और कश्मीर के प्रोफेसर A रविंद्रनाथ को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको इतना सही ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 2 जिलों को नगर निगम के लिए अपने अधिसूचित किया गया है। अब नगर निगम के अंतर्गत कौन कौन शामिल हुए हैं, तो इसके अंतर्गत जो भीलवाड़ा और पाली है, भीलवाड़ा और पाली है। तो भील लोग हैं, उन्होंने पाली के अंतर्गत 2 नगर पालिका, अब नगर निगम की स्थापना कर दी है। कैसे भी आप याद कर सकते हो, ट्विंग स्टार से करो। तो 3 नए नगर निगम, 4 नगर परिषद को क्रमोन्नत किया गया है और 7 ग्राम पंचायतों को भी इसमें नगर पालिका घोषित किया गया है। अब बात आती है, देखो नगर पालिका और नगर परिषद, राज्य सरकार ने नगर पालिका पुष्कर, अजमेर, लालसोर, दौसा, शाहपुर, जयपुर नगर परिषद घोषित कर दिया गया है। दौसा के महुआ, चूरू, तारानगर, सीकर, लोसल, इनको भी नगर पालिका में क्रमोन्नत कर दिया गया है। अब बात आती है देखो यहां पर कि अब जो नगर निगम है, यदि कोई नगर पालिका के अंतर्गत EORO का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए सबसे जो यहां पर क्वेश्चन बनेगा, जो नगर निगम है, नगर निगम कितने हो चुके हैं, 13, नगर परिषद कितने हैं अभी, तो 36 है। और इसके अलावा जो नगर पालिका है वो है 169। आपको नगर निगम के नाम भी पता होने चाहिए। जैसे जयपुर के अंतर्गत कितने हैं, जयपुर है, जयपुर के अंतर्गत 2 हैं। कहां पर 2 हैं, जोधपुर के अंतर्गत भी 2 हैं, जयपुर में 2 हैं, कोटा में भी 2 हैं। इसके अलावा अजमेर में 1 है। और अभी जो भीलवाड़ा पाली है यहां 1 हो गए, तो हो गए 6, 7, 8, 9 हो गए। इसके अलावा अलवर में है, पाली में है, पाली तो यहां आ ही गया, पाली में आ गया। फिर उदयपुर के अंतर्गत है और फिर भरतपुर के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से कुल 12-13 जो भी नाम है, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से नगर निगम हो गए। अभी नगर निगम हो चुके हैं 13, नगर परिषद कितने हो गए 36, और जो नगर पालिका है वो है 169। टोटल कितने हो गए 200 निकाय हैं जो 218 हैं। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 7 ग्राम पंचायतें नगर पालिका घोषित। अब इनमें से क्वेश्चन बनने की बहुत ही कम संभावना है। जो ग्राम पंचायत कुड़ी भक्तासनी, त्यूरी, जयपुर की ग्राम पंचायत जमवा रामगढ़, झुंझुनू की ग्राम पंचायत रुंडरोज, सुल्ताना, जाखल, अलावास, जालोर की ग्राम पंचायत साइला, इनको चतुर्थ श्रेणी के नगर पालिकाएं घोषित की गई। नगर पालिका के जो यू बनेंगे उनके अंतर्गत भी अब यहां पर लगने हैं।
चलो नेक्स्ट इसी के अंतर्गत देखो, राजस्थान भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा अभियान कब मनाया? 17 सितंबर 2024 से। और जो पखवाड़ा मनाया गया वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया गया स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। नॉलेज इनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत कितना युवा है? तो 100 युवा हैं, 80 कृषि से हैं और 20 अपने दुग्ध पालन से हैं। किस योजना के तहत नगरीय निकाय को बैंकों को 2 अक्टूबर 2024 को अपने किया गया? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किया गया। तो बैंकों को भी किया गया और इसके अलावा अपने बैंकों के अलावा किसको किया गया था? स्वनिधि के अंतर्गत बैंक के अलावा अपने ये नगर निकायों को भी किया था, जिसमें जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर वगैरह इनको किया था। किस विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय मांदरशिंद्री किशनगढ़ के अंतर्गत मनाया गया। और जो प्रोफेसर शाश्वत करके शर्मा अपने जो थी, शाश्वत जो अपने राजस्थान की थी, उनको ध्यान रखना अपने। अब बात आती है राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्डन पुरस्कार। देखो सबसे पहले जो सोशल जस्टिस एंड जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, इस विभाग को अपने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। देखो पुरस्कार के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, तो केंद्र सरकार के प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग ने नागरिक केंद्रीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग द्वारा उत्कृष्ट और राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्डन पुरस्कार दिए गए। इतने से ध्यान रखना है वैसे। और ये पुरस्कार के अंतर्गत मुंबई के अंतर्गत मिला है। मिला कहां पर है? तो मुंबई के अंतर्गत ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें 10 लाख रुपए की इसको पुरस्कार राशि भी मिलेगी। किस लिए? ये सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम एआई तकनीक के द्वारा इनको प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अपने जो डायरेक्ट डीबीटी है उसके माध्यम से स्वीकृत पोर्टल का निर्माण प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, सामाजिक जो सोशल जस्टिस जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को सिलिकोसिस रोग है उसकी पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम जो एआई टेक्नोलॉजी है उस पर काम करने के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार की जो राज किसान साथी फेज 2 है, इसको भी मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का सिल्वर। उसको तो देखो गोल्ड मिला था, 10 लाख रुपए मिल रहे थे, यहां पर इसको अपने सिल्वर मिला है। तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में राज किसान साथी फेज 2 अपने प्लेटफॉर्म को सिल्वर पुरस्कार मिला है। सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म राज किसान साथी फेज 2 में 5 लाख रुपए, उसमें तो 10 लाख रुपए मिल रहे थे, जो समाज कल्याण विभाग को मिले हैं, इसमें 5 लाख रुपए की राशि का पुरस्कार है। ये कृषि, बागवानी, कृषि विपणन और आदि विभागों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए इज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट है राज्य स्तरीय विद्युत सम्मान समारोह संस्कृत शिक्षा के संरक्षण संवर्धन के लिए पुरस्कार जो दिया गया है वो कोटा के यूआईटी ऑडिटोरियम में तो दिया गया था। और किस किस को दिया गया है ये ध्यान रखना है, तो सिर्फ यहीं से ध्यान रखना है किसको दिया गया है। एक तो संस्कृत जो साधना शिखर सम्मान है, संस्कृत साधना कौन कर रहे हैं? अटरू और बारा के बाबा ही करेंगे। तो बाबा जो निरंजन नाथ है वो अपने साधना कर रहे हैं। ये पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। संस्कृत साधना शिखर पर तो निरंजन जी आ रही है, और जो साधना है वो प्रोफेसर गणेश लाल सुधार और जोधपुर के वीकी कृष्ण शर्मा जी, इनको दिए गए हैं। इनको 51 हजार रुपए का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए, जो राइजिंग राजस्थान है, आपको क्रोनोलॉजी को साथ साथ में देखते हुए चलना है। कहां पर मैं स्टार लगाता हूं वो आपको भी स्टार लगा करके उनको अच्छे से पढ़ना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट है ये 9 से 11 दिसंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की जो समिट आयोजन की जाती है। तो ये 9 से 11 अपने दिसंबर राजधानी जयपुर में होगा। अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय के अंतर्गत इस प्रकार से 9 से 11 दिसंबर को होगा, जो नवंबर के बाद में आएगा। इसका आयोजन कौन कौन कर रहा है? देखो, उद्योग और वाणिज्य विभाग, एक तो ये ब्यूरो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बीआईपी और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये अपने डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन रिको के द्वारा। और नोडल विभाग कौन सा है? बीआईपी, जो ब्यूरो अपने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, ये इसका नोडल विभाग है, जो राइजिंग मतलब कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत किया गया है। इसका काम क्या है भाई? काम क्या होगा? इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जा रहा है? उद्योग धंधे बढ़े, निवेश बढ़े, देश विदेश की छोटी बड़ी कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, निवेशकों और राज्य में हर काम करने वाले आमंत्रित करना, प्रदेश के विभिन्न तरह के उद्योग धंधों में काम करने में
मदद मिलेगी। इस समिट का पहला इन्वेस्टर मीट मुंबई के अंतर्गत और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ अगस्त के अंतर्गत, जिसमें 4.5 लाख करोड़ रुपए के MIU पर साइन हुए थे। इसी के अलावा भजनलाल शर्मा ने 30 सितंबर को, एक महीने बाद में, राजधानी दिल्ली में भी इसका 2 दिवसीय रोड शो आउटरीच आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उप मुख्यमंत्री कौन है, प्रेमचंद बेरवा और दक्षिणी कोरिया, सितंबर और जापान में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया, जहां कई प्रकार के इस प्रकार के निवेश किए गए। तो आपको देखो इसमें सबसे बड़ी चीज यदि ध्यान रखनी है तो एक तो कौन कौन इसके अंतर्गत करने वाले हैं और एक इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो नोडल एजेंसी को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है ये ध्यान रखना है, और अपने जो इस कड़ी में किस किस का योगदान रहा और ये जापान वगैरह वाली बात है इसको भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड। अब देखो आईफा अवार्ड 2025 की बात कर रहे हैं, समारोह जयपुर में किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। AAIFE @A25 और @ ये अपने जयपुर के अंतर्गत हो गए 2025 के आईफा अवार्ड। ठीक है, सिल्वर जुबली के अवसर पर ऐतिहासिक रूप से जयपुर में भारतीय सिनेमा के 25 शानदार वर्षों का जश्न मनाने के लिए किया जा रहा है। आईफा अवार्ड 2025 में कहां पर होंगे तो ये ध्यान रख लेना है, जयपुर के अंतर्गत होंगे। राज्य सरकार द्वारा किस 2 नगर परिषद को नगर निगम किया गया है, तो आपको ध्यान ही है, भीलवाड़ा और पाली को, भीलवाड़ा और पाली को। ठीक है, राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार किसे दिया, कब दिया गया, ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया, वैसे इसको ऐसा पूछना नहीं चाहिए, इसको काट दीजिए, क्वेश्चन को आपको भेज देंगे अलग ही। राज किसान साथी फेज 2 का कौन सा पुरस्कार मिल रहा है, तो राज किसान को सिल्वर पुरस्कार, और सिल्वर पुरस्कार में कितनी राशि है, 5 लाख रुपए की दी जाएगी। इसी प्रकार से जो अपने गोल्ड वाला है वो किसको मिल रहा है, जो समाज कल्याण अधिकार है, जो ई गवर्नेंस वाला मिल रहा है, और उसके अंतर्गत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। संस्कृत साधना का जो शिखर सम्मान है, शिखर पर कौन है, बाबा है, बाबा निरंजन शाह मान्यगढ़ को है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ये कब, 9 से 11 दिसंबर, कहां पर होगा, जयपुर के अंतर्गत आयोजित होगा। इसको ध्यान रखना है, इस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत 3 अपने जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, वो मिलकर के इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में न्यूज फैक्ट। न्यूज फैक्ट के अंतर्गत क्या है, जो आईफा की स्थापना, अब उसी का जो आईफा वाले का कुछ पोर्शन यहां है। आईफा की स्थापना कब हुई थी, 2000 में हुई थी, और इसका आयोजन 14 विभिन्न देशों और 18 अलग अलग शहरों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, भारत में आईफा का आयोजन 2020 में मुंबई में हुआ था, और ये 2025 के अंतर्गत जयपुर में हो रहा है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2024 में अबू धाबी के अंतर्गत यासदीप में हुआ था। चलो ठीक है, राजस्थान में जनजाति उन्नत ग्राम योजना में 6 ग्राम शामिल कर लिए गए हैं। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में 75,159 करोड़, ये इस प्रकार से कोई नहीं पूछेंगे। आदिवासी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में 30 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में, ये भी ऐसा कोई विशेष नहीं है। योजना के तहत 43,000 अभिन्न अधिक गांवों को चुना गया है। इस योजना में 30 राजस्थान के 30 जिलों और 208 ब्लॉक और 6019 गांवों को विकास कार्य में लगा है, ये ध्यान रख लेना है। राजस्थान से देखो कोई भी चीज संबंधित आए तो अपन को ध्यान रखना है। इसमें 30 तो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, वैसे 50 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट और 208 ब्लॉक और 6019 गांवों में विकास कार्य हुआ है। अब राजस्थान की अवनी को पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत स्वर्ण जीता है, और स्वर्ण भी एक नहीं जीता, 2 जीते हैं, और पहले वाले जीत करके टोटल 3 स्वर्ण इनके द्वारा हो गए। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक अपने जयपुर के अंतर्गत हुए। अवनी महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल, ये ध्यान रखना है, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के अंतर्गत 249.7 अंक राजस्थान की, ध्यान रख लीजिए। ओलंपिक बहुत बड़ा होता है, ये पैरा है जो पूर्व अवनी ने टोक्यो ओलंपिक में 10 मीटर में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अब अवनी जो पैरा ओलंपिक के अंतर्गत 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। एक साथ में 2 जीते, और वैसे पहले भी जीत रखा है, तो 3 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसी के अलावा 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में मोना अग्रवाल ने 228.7 स्कोर है, 249.7 उनका था और 228.7 इनका है। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने पैरा ओलंपिक में जो भाला फेंकते हैं F स्पर्धा में अपने कांस्य पदक पाया है। ये 2004 से पदक लेके आ रहे हैं, 64.96 अपने थ्रो के लिए कांस्य पदक दिया है। इसके अलावा जो राजसमंद का एक गांव है, देवमाली गांव, ब्यावर जिले के गांव, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने पर्यटन विभाग द्वारा इस गांव को सम्मानित किया गया। देवमाली गांव का यह पुरस्कार समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी के अंतर्गत मिला है।
ठीक है। ब्यावर के अंतर्गत, ब्यावर के तत्कालीन कलेक्टर उत्सव कौशल और देवमाली गांव के सरपंच पूजा गुजर, देवमाली के अंतर्गत गुर्जर ज्यादा है। ये देवमाली देवनारायण भगवान की भूमि को अर्पित है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। समुदाय आधारित पर्यटन को अपने पुरस्कार के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। फिर रक्षा मंत्री ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। किसका स्कूल का? सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये सैनिक स्कूल है जो पीपीपी मोड पर आधारित है। और कौन सी स्कूल ली गई है? भवानी निकेतन कैंपस के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड पर आधारित की गई है। इससे पहले भी अपने यहाँ पर जो सैनिक स्कूल बने हुए हैं, तो आप देखोगे सैनिक स्कूल एक तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आया हुआ, सबसे सभी जानते हैं चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आया हुआ। इसके अलावा जो दोरासर अपने अलवर के अंतर्गत है, सॉरी दोरासर झुंझुनू के अंतर्गत आया हुआ। और हल्दीना आया हुआ अपने तो आपको तीनों जगह एक बार देख लीजिए, इनको एक बार देखना पड़ेगा। झुंझुनू और कुछ ऐसा अलवर के अंतर्गत कुछ गड़बड़ है। दोरासर से झुंझुनू और हल्दीना अलवर के अंतर्गत आया हुआ। ये अपने तीन अपने आए हुए हैं। ये पीपीपी मोड वाले अलग है, ये जो निजी सहयोग के आधार पर बनेंगे। तो देश भर में 100 से नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का विजन था, जिसमें अभी कितने की है? 45 की बात चल रही है। फिर मथुरादास माथुर अवार्ड ये क्रिकेट के अंतर्गत दिया जाता है। ये किस में दिया जाता है? क्रिकेट के अंतर्गत दिया जाता है। राजस्थान ब्लूज क्रिकेट क्लब में स्वर्गीय माथुर की स्मृति में 31वां मथुरादास माथुर अवार्ड दिए गए हैं। तो अपन को थोड़ा सा नाम इनके ध्यान रख लेना, बाकी सब कोई विशेष नहीं है। सीनियर वर्ग के अंतर्गत तो दिया गया अभिजीत तोमर को दिया गया। जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को, और अपने जो सब जूनियर है उसमें अपने रजत बघेल को दिया गया। तो अभिजीत का नाम ध्यान रखना ही रखना है। सीनियर लिस्ट में किसको दिया है? अभिजीत तोमर। जो सीआईडी वाले हैं उनको क्रिकेट के अंतर्गत भी अपने ले रहे हैं, अभिजीत तोमर, याद रह जाएगा वैसे। विजय मर्चेंट ट्रॉफी उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए अभय शर्मा को उदीयमान खिलाड़ी के लिए अवार्ड दिया गया है। और इस कहते हैं सीनियर वर्ग में 15,000 रुपए, जूनियर वर्ग और सब जूनियर में 7500 रुपए का सर्टिफिकेट और एक्सीलेंस अवार्ड, ये संपूर्ण किट बैग आदि प्रदान किए जाते हैं। अब बात आती है नई जो रेल सुरक्षा प्रणाली है कवच 4.0, इसका सवाई माधोपुर से कोटा तक चली है। कहां चली है? सवाई माधोपुर से कोटा। यदि इस प्रकार से देखा जाए, इस प्रकार से, ये थोड़ा फैन कम चल रहा है, ये अपने सवाई माधोपुर है और सवाई माधोपुर से लेकर के कोटा यहां तक अपने जो कवच प्रणाली है, जिसके तहत इससे पहले पता चल जाएगा कि ट्रेन के अंतर्गत एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। भिड़ंत को रोकने के लिए इस प्रकार का सिस्टम डेवलप किया गया है। और अश्विनी वैष्णव ने, जो रेलवे के मंत्री हैं, उसने सवाई माधोपुर के सुमेरगंज मंडी से ट्रेन में लोको पायलट के साथ सफर करके किया था। यह विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। क्या है? यह सुरक्षा वाला सिस्टम है। फिर ऑन बोर्ड डिस्प्ले ऑफ सिग्नल जो एस्पेक्ट है, उसमें लोको पायलट को कम दिखने पर भी संकेत दिए गए। एक बार सिस्टम सक्रिय हो जाने के बाद 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर ट्रेन रुक जाती है। ये इस प्रकार का जो सिस्टम है कवच 4.0 ये है। कवच भारतीय रेलवे की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, अपने आप ही ये काम कर लेता है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन इस्तेमाल क्या किया गया है, ये ध्यान रखना है। कवच 4.0 के अंतर्गत क्या किया गया है? हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन का यूज किया गया है। ये सिस्टम 3 स्थितियों में काम करता है, जैसे कि हेड ऑन टकराव, रियर एंड टकराव और सिग्नल को खतरा हो जाता है तब। अब बात आती है भारतीय रेलवे रक्षक दल। बढ़ती रेल दुर्घटनाओं के लिए भारत ने 24 सितंबर 2024 को इस प्रकार का गठन किया गया है। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेलवे में उत्तर पश्चिम रेलवे, जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जो जिसका मुख्यालय अपने जयपुर के अंतर्गत है, इसने अपने जिम्मेदारी दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंचकर बचाव कार्य करेगी। इस टीम में राष्ट्रीय आपदा एनडीआरएफ के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। और जो चारों मंडल है, जैसे बांदीकुई, लालगढ़, उदयपुर, मेड़ता रोड, यहाँ पर इनको जो रेलवे रक्षक दल है, इनको अपने यहाँ पर तैनात किया गया है। और ऐसा इसमें ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। नेक्स्ट है अपने गौरव रूंगटा को एशिया पैसिफिक एंटरप्राइजेज अवार्ड दिया गया। देखो आप प्राइज को अलग भी लिख सकते हो। तो गौरव रूंगटा को एशिया पैसिफिक एंटरप्राइजेज, अपन क्रोनोलॉजी को ही ले रहे हैं पूरा कंप्लीटली। ये बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित हुआ और 30 अगस्त 2024 को हुआ था। और एशिया एंटरप्राइजेज ऑफ द अवार्ड एशिया के उद्योग जगत में प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये इनको मिला है गौरव रूंगटा। नेक्स्ट है अपने प्रखर राजस्थान रीडिंग। बच्चों के जो पढ़ना है और पढ़ने के अंतर्गत भी जो फ्लुएंसी से पढ़े, इसलिए ये कक्षा 1 से लेकर के 8 तक इस प्रकार की योजना का अपने शुभारंभ किया गया है। और अपने जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा और झालावाड़ जिले के कनवाड़ी ग्राउंड के अंतर्गत अपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत 9 सितंबर 2024 को किया गया है। प्रत्येक बच्चों को किताब
अपने धारा प्रवाह पढ़ना ही नहीं है, धारा प्रवाह पढ़ सके। तो इसके लिए मदन दिलावर द्वारा झालावाड़ जिले के अंतर्गत कनवाड़ी गांव के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसका शुभारंभ किया गया। 1 से 8 तक के बच्चे हैं पढ़ने के अंतर्गत कौशल विकास, प्रभावशीलता, अवधारणाओं में समझ, अनुकूल और वातावरण आदि का निर्माण करना है। नेक्स्ट अपने राधेलाल शर्मा अपने नर्सिंग स्टाफ के हैं, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी है, ट्रॉमा सेंटर सवाई मान अपने जयपुर के हैं। इन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। वैसे नाइटिंगेल ने पूरे जो नर्स फील्ड है इसके अंतर्गत इनका नाम इन्होंने अपना पूरा जीवनी सेवा के अंतर्गत लगाया था। किल्लीकर नर्स शैली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में 11 सितंबर 2024 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कौन है? राधेलाल शर्मा, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। रात शीतल है, ठंडी है। तो बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक विट्रीफाइड जो फ्रोजन सीमन है उनके भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के जरिए एक बार घोड़े के बच्चे को जन्म करवाया है। जास्करी नस्ल के नवजाती घोड़े का नाम राज शीतल रखा गया है। इसकी नस्ल का नाम क्या है? जास्करी नस्ल है। कहां पर किया गया? बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां आया हुआ? बीकानेर के अंतर्गत आया। कौन सी वैज्ञानिकों ने तकनीक क्या थी? विट्रीफाइड फ्रोजन का मतलब ही ठंडा, तो इसीलिए इसका शीतल नाम रखा गया। अपने संजू उपाध्याय ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में आयोजन हुआ और लखनऊ उत्तर प्रदेश में 9 से अपने सम्मानित लखनऊ में किया गया। इसमें भरतपुर पुलिस की हेड कांस्टेबल संजू उपाध्याय ने बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स में स्वर्ण पदक किया गया। संजू उपाध्याय को बॉडी बिल्डिंग इवेंट में। भरतपुर पुलिस की महिला सहायक उप निरीक्षक मनीषा चाहर ने भी आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 30 किलोग्राम में रजत पदक प्राप्त किया था। तो अपन को स्वर्ण वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है, संजू उपाध्याय को मिला था। युग चेलानी अपने जो स्विमिंग चैंपियनशिप है ये कर्नाटक में हुई 77वीं स्विमिंग चैंपियनशिप, और इसमें राजस्थान की युग चेलानी ने 400 मीटर की इंडिविजुअल ये अपने 4.36 का समय निकाल करके स्वर्ण पदक जीता है। 4 मिनट 36 सेकंड या जितना भी है इसके अंतर्गत स्वर्ण पदक मिला है, 400 मीटर के अंतर्गत हुआ है। फिर है लाडली मीडिया अवार्ड। देखो जो पीआरओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस प्रकार के अंतर्गत ध्यान रखना है और बाकी को भी ध्यान रखना है। वैसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के तत्वाधान में पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से 14वां लाडली मीडिया विज्ञापन पुरस्कार दिया गया है। यह राजस्थान पत्रिका के सीनियर जो न्यूज एडिटर है अरुण कुमार, राजस्थान पत्रिका के सीनियर एडिटर अरुण कुमार और पत्रिका डिजिटल के अपने तस्नीम खान को सम्मानित किया गया है। एक तो अपने अरुण कुमार और एक तस्नीम खान को दिया गया है। और भरतपुर के वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार राजेश खंडेलवाल को भी सम्मानित किया गया। ये अवार्ड जेंडर सेंसिटिव श्रेणी में और महिलाओं के द्वारा महिलाओं के त्याग, संघर्ष, आर्थिक स्वावलंबी बनने से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहित प्रेरणादायी कहानियों के लिए दिया जाता है। लाडली मीडिया अवार्ड, लाडली से ही पता चल रहा है अपने महिलाओं से संबंधित है, मीडिया से ये पता चलता है कि पत्रकारिता से संबंधित है, और अवार्ड तो है ही। भादवा मेला 640वां अपने भादवा मेला 5 सितंबर 2024 को ये अपने भाद्रपद शुक्ल की द्वितीय से एकादशी तक आयोजित किया जाता है। पन्नालाल बाल गोपाल योजना जो अपने पहले बाल गोपाल योजना थी उसी की जगह इसका नाम अब क्या कर दिया है, पन्नालाल बाल गोपाल योजना कर दिया। नई सरकार आती है तो नई तरह की योजनाएं आती है। इसके अलावा मिड डे मील में आयुक्तालय की ओर से आदेश में ये कर दिया और योजना का निर्देश और प्रावधान भी यथावत बने रहेंगे। जो पहले थे 1 से 5वीं तक और 5वीं से 8वीं तक जो 150 अपने ग्राम और जो 150 ml और 200 ml है वही मात्रा इनके लिए नियत रखी गई है। जो 8.4 उसके अंतर्गत चीनी और 10 पॉइंट के आसपास अपने 5 से लेकर के 8वीं तक चीनी है। अब देखो बात करते हैं सेवा ऐप की। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का सेवा ऐप 18 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया और ये सड़कों की गुणवत्ता सुधार और उसकी बरकरार रखने के लिए मजबूत निरीक्षण प्रणाली है। आपको इसके साथ साथ में क्रोनोलॉजी के साथ साथ में अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। अब इसके बाद में जस्ट अपन इसका जब रिकॉल करेंगे तो बहुत ही कम समय के अंतर्गत इसको रिकॉल कर लेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग की शिकायतों में समाधान, सड़क भवन और संबंधित अधिकारियों को एक ऑनलाइन निरीक्षण और शिकायत प्रबंधन विकसित की गई है। मां वाउचर योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भजनलाल शर्मा ने जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा जो उनके दूसरे और तीसरे मंथ के अंतर्गत इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, दूसरे और तीसरे मंथ के अंतर्गत दी जाती है और इसमें एक वाउचर दिया जाता है, वो 30 दिन तक वैलिड रहता है और ये अपने 17 सितंबर 2024 से इसको प्रारंभ किया गया मां वाउचर। नेक्स्ट है भारतीय युवा संसद है। इसमें इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सभागार में भारतीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन विश्व लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2024 को किया गया। 24 राज्यों में इसका
युवाओं की भागीदारी और राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े, जो भी राज्यपाल है राजस्थान के हरिभाऊ वागड़े, लोकतंत्र के विरासत पुस्तक का लोकार्पण किया है। फिर है राजस्थान के डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का चतुर्थ संस्करण जयपुर में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया और RDTM का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान के अंतर्गत राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल का आयोजन किया गया। खेजड़ली शहीद मेला जोधपुर के अंतर्गत प्रतिवर्ष भादवा सुदी 10वीं को इसका आयोजन किया जाता है। बस इतना से ध्यान रखना, 1730 के अंतर्गत अमृता देवी ने 363 विष्णुयों के साथ में इसको बचाने के लिए बलिदान दिया था। नेक्स्ट है तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0। ये गजेंद्र सिंह क्यूशर के द्वारा दुर्गापुरा के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था तंबाकू मुक्त युवा अभियान, और इसमें तंबाकू के जो हानिकारक प्रभाव है उसके प्रति जागरूकता पैदा करना है। उल्लेखनीय तंबाकू नियंत्रण रोकथाम की उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट निश्चय मित्र अवार्ड टीबी हराए। आपको पूरी कंटिन्यू क्लास देखनी है, अभी इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको रिकॉल करेंगे, तब आपको पता चलेगा इसकी पूरी किताब, इसकी जो पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है। जो टीबी को मुक्त करने के लिए इसमें सीधे से ध्यान रखना है 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 की अवधि के अंतर्गत संचालित किया गया था। भारत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान 9 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था और राजस्थान के अंतर्गत 2025 के अंतर्गत तक इसमें टीबी को मुक्त करना है, और इसमें कोई अभियान नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण माह 2024। प्रदेश भर में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन 1 से 30 सितंबर का पूरा महीना ही क्या है, राष्ट्रीय पोषण माह। पोषण से सितंबर के अंतर्गत आगे है। अब इसके अलावा दिया कुमारी ने 2024-25 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये भी इसको अलग कर देना, मातृ वंदना योजना, इसमें दिव्यांग जो गर्भवती महिला है उसको प्रथम संतान पर 6500 रुपए दिए जाते हैं, 6500 बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए हैं। और योजना में प्रथम किस्त की भुगतान आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण में कम से कम स्वास्थ्य जांच पर 3,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर के अब क्या कर दिया है, 4,000 रुपए कर दिया गया है। पहले इसमें 6500 रुपए दिए जाते थे, अब इसमें जगह पर बढ़ा करके कितने कर दिए दिव्यांगों के लिए। सामान्य महिलाएं उनके लिए तो 6500 रुपए हैं, ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। और जो बाद की अपन बात करें, जो दिव्यांग है उनके लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर राउत भट्टा, तीसरे स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर क्रिटिकल, इसमें वाणिज्यिक बिजली उत्पादन किया गया है। और ये 7 से अपने RAPP 7 से 8 और यूनिट अपने 7-8 में से यूनिट में 7 और 19 सितंबर को क्रिटिकल हासिल किए। ये रिएक्टर राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत दाबयुक्त स्थल, जो हैवी प्रेशर हैवी वाटर अपने रिएक्टर की श्रृंखला के रूप में पहचाना जाता है। चलो एक बार इनको देख लेते हैं। जो आईफा अवार्ड है वो कब से कब दिए गए थे, तो आईफा अवार्ड की बात करें तो अभी अपन ने देखने का प्रयास किया था। आईफा अवार्ड मार्च के अंतर्गत दिए जा रहे हैं क्या, आईफा अवार्ड तो मार्च में दिए जाएंगे 7 और 9 मार्च 7 और 9 मार्च अपने काम पर दिए जाएंगे, जयपुर के अंतर्गत दिए जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में कितने गांवों को शामिल किया गया है, तो इसमें 6019 गांवों को शामिल किया गया है। अवनी लेखरा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक मिला, स्वर्ण पदक मिला था। 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी है, वैसे देखें तो ये पहली महिला है, इससे पहले 1 स्वर्ण जीत के 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली भी पहली महिला। देवमली गांव जो ब्यावर के अंतर्गत आया हुआ है, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देवमली गांव को अपने जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के अंतर्गत मिला है। जयपुर में कब सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, ये ऐसा एसएस जो तारीख है वो कभी भी पूछी नहीं जाती है, वैसे 23 सितंबर को किया गया है। और जो भवानी निकेतन स्कूल है जो पीपीपी मोड पर स्थापित होने वाला पहला है, 45 विद्यालय यहाँ पर है। मथुरदास माथुर अवार्ड किसे, ये इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बने जाएंगे, इसके अंतर्गत ये ध्यान रखना है ये क्रिकेट के अंतर्गत दिया जाता है। और अभिजीत तोमर जो अपने सीनियर वर्ग के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट, कवच 4.0 का ट्रायल किस रेलवे अपने ट्रैक पर किया गया था, तो ये सवाई माधोपुर और कोटा के ट्रैक पर किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान, जो पहले से लेकर के 8वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए, उनको फ्लुएंसी से किताब पढ़ सके, इसके लिए प्रारंभ किया गया है और 9 सितंबर 2024 को इसमें प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर टीबी मुक्त अभियान का आयोजन का नाम क्या है, निक्षय मित्र बनाए, इसका क्या नाम है, निक्षय मित्र बनाए। राजस्थान में कौन सा गांव
विश्व पर्यटन दिवस पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देवमल्ली जो ब्यावर के अंतर्गत आया हुआ है, इसको अपने पर्यटन के अंतर्गत किया गया। राजस्थान के किस अधिकारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत सम्मानित किया गया है? तो राधेलाल शर्मा। राधेलाल शर्मा। आप एमसीक्यू के द्वारा आपकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कितने नए सैनिकों को मंजूरी दी है? 45 के अंतर्गत दी है, और जो भवानी निकेतन के अंतर्गत है वो पीपीपी मोड पर है। इससे पहले 3 है, चित्तौड़, दोरासर और हल्दीना, ये अपने बने हुए हैं। कवच प्रणाली क्या है? तो कवच प्रणाली ट्रेन के जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने का काम करती है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का 4था संस्करण कब आयोजित किया गया था? एसएस इसका वैसे 13 से 15 है, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आई होप अच्छा, इसके अंतर्गत 2-3 चीजें जो छोटे वाले क्वेश्चन हैं और कुछ बचे हुए हैं। सूर्यकांता व्यास की बात कर ले, ये एक्सपायर हो गई है अपने जोधपुर के सरदारपुरा, अपने सरदारपुर के सूरसागर से कई बार अपने एमएलए रही भी है। इसको 86 वर्ष के 1990, 93, 2003, 8, 13 और 2018 ये सभी विधानसभाओं के अंतर्गत जीत कर आई है। 6 बार ये जीती है। इन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन में राजस्थान की महिला जत्थे का नेतृत्व कर 26 जनवरी 1992 को कश्मीर में लाल चौक में तिरंगा फहराया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, अभी करंट में पूछा जाता है। वैसे राष्ट्रीय 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, तो इसमें 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के अंतर्गत ये अपने उदयपुर के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेश भर में विद्यालयों में दान देने वाले 157 भामाशाहों को अपने स्मृति चिन्ह वगैरह भेंट किए गए थे, जिसमें शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण की उपाधि से नवाजा गया। और ये भैरव सिंह शेखावत ने 1995 के अंतर्गत इस प्रकार के सम्मान की परिभाषा की थी, 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान। 5 स्टार लगाया मैंने इसको। राजस्थान विधानसभा की दिनबंदी 2024-25। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। ये जो महाराष्ट्र के राज्य अपने वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये हैं राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े। इसके अलावा इन्होंने नव संवत्सर 2021 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ किया गया है। इसके अलावा और इसमें कोई विशेष बात नहीं आती है। फिर वासुदेव देवनानी की बात करें तो इन्हें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ और क्षेत्र में कार्यकारी समिति के सदस्य चुना गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समिति के अध्यक्ष हैं, और इस राष्ट्रमंडल संसदीय समिति की महत्वपूर्ण समिति है, और इसमें संविधान के विभिन्न गतिविधियों, कैलेंडर निर्माण और उनके सुझावों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव। छोटे छोटे क्वेश्चन है। 5 दिवसीय जो राज्य स्तरीय जनजाति, ये राजस्थान राज्य के आयोजन किया गया, और स्काउट एंड गाइड आयोजित इस में राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने बांसवाड़ा में निकट लोधा में आयोजित किया गया था। बांसवाड़ा के लोधा के अंतर्गत आयोजित किया गया था। 12वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, अपने राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 12वां संस्करण 28 सितंबर 2024 को जयपुर के मानसरोवर के अंतर्गत ऑडिटोरियम में किया गया था। और भारत की एकमात्र क्षेत्रीय फिल्म जिसे अन्य क्षेत्रीय फिल्म की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है, वो मलयालम फिल्म है अट्टम। अट्टम क्या है? अट्टम। ये ध्यान रखना है। ये अपने कौन सा पुरस्कार दिया गया? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल दिया गया। और राजस्थानी फिल्मों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ दिया गया भवानी को। किसको मिला है? भवानी। और उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अहमद हुसैन को संगीत क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार भी दिए गए हैं। अब नेक्स्ट छोटे छोटे से क्वेश्चन है। प्रणव और पारुल प्रणव कट्टा और पारुल चौधरी ने चंडीगढ़ में आयोजित नॉर्थ अपने जोन इंटरेस्टेड बैडमिंटन चैंपियनशिप। प्रणव और पारुल का संबंध किससे है? अपने बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में दूध और दूध से बने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता पर सुनिश्चित करने के लिए कौन सा राज्य स्तरीय अभियान शुरू किया गया है? सरस अमृतम। राजस्थान सरकार में अपने अगले 5 वर्षों में जीडीपी का जो 15 लाख करोड़ है, कितनी करनी है? 30 लाख करोड़ करनी है, डबल करनी है। फिर है प्रदेश भर में तेजादशमी के अलावा अन्य किस लोक तक देवता रामदेव जयंती, साथ साथ में इनकी छुट्टी होती है। व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से अपने संदिग्ध अपने फ्रॉड के प्रकरणों में शिकायत जानकारी संचार साथी पोर्टल सिटीजन अपने स्टैटिक सर्विसेज में जाकर दर्ज की जा सकती है। वह चक्षु, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया है? हेमंत कुमार गेरा को, जो अपने राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, जो कोई आरएस बनना चाहता है तो उसमें राजस्व मंडल जो आरटीएस बनता है उसके कौन बने हैं? अपने हेमंत कुमार गेरा। मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग ने किस संस्थान के साथ में एमओयू किए हैं? तो इसके अंतर्गत यहाँ पर आया नहीं है, चलो इसको बाद में देखेंगे।
फिर नेक्स्ट है अपने चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन और राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिति के तहत किन अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है? दक्षिणी कोरिया और जापान के साथ में मिलकर के इन्वेस्टर जो अपने समिट है उसका आयोजन किया गया है। 7 सितंबर को नीले अंबर के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 5वें स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर जो EORO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं NHM राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में चतुर्थ रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जोधपुर के अंतर्गत है। किस नदी परियोजना के संबंध में राजस्थान मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक हुई है? पार्वती काली सिंध और चंबल ERCP लिंक के अंतर्गत है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर जिले में पांडुपोल मेले के अन्य किस मेले का शुभारंभ किया गया है? तो भरथरी मेले का किया गया है। और डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान के पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर। और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के संयुक्त तत्वाधान में एक उत्सव का आयोजन किया गया, उसका नाम क्या था? सुरताल था। प्रधानमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, एक सिंधु सागर भी है, एक अपने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, एक कैलाश मानसरोवर की जाती है, वो हवाई जहाज के द्वारा जाती है। इसमें मदुरई और रामेश्वरम पर ये प्रथम तीर्थ यात्रियों के लिए हरी झंडी दिखा दी अपने रवाना कर दिए। अपने हुरुन इंडिया द्वारा पहली बार भारतीय उद्यमियों को 35 एंटरप्रेन्योर सूची में सीकर के लालचंद दिसू, सचिन अग्रवाल और जयपुर के कौन से हैं? वैभव खंडेलवाल। हुरुन इंडिया द्वारा पहली बार भारतीय उद्यमियों को अंडर 35 एंटरप्रेन्योर्स की सूची में शामिल किया गया। 3 है, 3 सबसे पहले तो कौन है? अपने लालचंद दिसू, सचिन अग्रवाल और अपने वैभव खंडेलवाल है। करबोको के सीए ऋषि अग्रवाल ने वाणिज्य के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंडियाज हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ऐसा कोई विशेष नहीं है। महाराष्ट्र आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देवगिरी गौरव के सम्मान से। साहित्य के महाकुंभ के रूप में शेखावटी साहित्य संगम 28 सितंबर 2024 को कहां शुरू किया गया? तो शेखावटी के अंतर्गत सिक्कर की बात ही करेंगे। 70 वर्ष से आयु के पेंशनर और फैमिली पेंशन देने के मूल वेतन का कितना प्रतिशत भत्ता अतिरिक्त दिया जाता है? तो 5% इसके अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, BSF की स्थापना दिवस 1 अपने दिसंबर 2024 को जोधपुर में मनाया गया और इसमें जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? तो राजस्थान फ्रंटियर है, इसको सौंपी गई थी। राजस्थान के जयपुर नगर निगम हेरिटेज को किस अपने कार्यवाहक मेयर चुनी गई है? तो अपने कुसुम यादव बनी गई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय योजना का वर्तमान सरकार ने 1 अगस्त 2024 से इसका नाम क्या कर दिया है? लाडो प्रोत्साहन योजना इसका नाम कर दिया है। रणथंभौर नेशनल पार्क, यहां से देखो क्वेश्चन बन सकता है। रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ क्षेत्र अधिकार में 22 सितंबर 2024 को मृत्यु हुई थी। T2312 यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत सरकार द्वारा पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां बनाई जा रही है? तो मंडा रिको औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत है। कौन सा रेलवे ट्रैक? देखो इसमें सीधी लाइन है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, बाकी ऐसा एसएस आपको कुछ भी याद ही करना पड़ेगा। रेलवे ट्रेन स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 4.0 का पहला ट्रैक कहां पर है? तो सवाई माधोपुर और कोटा SK। नेक्स्ट है प्रादेशिक सेना की 128वीं पैदल वाहिनी और ETF के तत्वाधान में एक पेड़ मां के नाम की थीम पर एक दिन में 5,19,310 पौधे लगाने का गिनीज बुक कहां पर बनाया गया? जैसलमेर के अंतर्गत है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 206.35 करोड़ की लागत से कितने अटल पथों का निर्माण? तो 52 का निर्माण किया गया है। 5वीं राज्य जो योगासन है खेल चैंपियनशिप है 14 से 16 सितंबर को हुई थी। ये जय विनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुई थी। ये राणपुरा कोटा के अंतर्गत आया हुआ, ये भी ध्यान रखना है कहां पर। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 17 सितंबर 2000 अपने कहां से शुरू किया गया? झुंझुनू से। राजस्थान रॉयल्स ने भारतीय टीम में किस पूर्व कोच को अपनी टीम की बल्लेबाजी कोच बनाया गया? विक्रम राठौड़। राज्य स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता में कौन सी हुई है? अपने कहां पर हुई है? तो धौलपुर और भरतपुर के अंतर्गत। राज्य विजेता टीम हाल ही में दिवंगत स्वामी राघवाचार्य महाराज द्वारा रेवासा धाम पीठ में 18 पीठाधीश बनाया गया। राजेंद्र दास महाराज को पीठाधीश बनाया गया। ये भी क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। कलवा बुहाना तहसील में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सुंदरलाल काका को कितनी बार विधायक चुने गए?
इनका निधन हुआ है। सुंदरलाल काका सुंदर से 7 बार बने हैं। कोटा के किन 2 छात्रों को लाइफ स्ट्रीम टेलीमेट्री डिवाइस बनाया गया है, जिसमें गंभीर रोगियों के एम्बुलेंसी ऑनलाइन उपचार के लिए नमन शर्मा और अभय मालव ने इस प्रकार की डिवाइस बनाया है। लाइफ स्ट्रीम टेलीमेट्री डिवाइस बनाया गया है जो रोगियों की एम्बुलेंस में ही ऑनलाइन उपचार मिल सकता है, अपने नमन शर्मा और अभय मालव के द्वारा। रणथंभौर के किस युवा बाघिन ने हाल ही में 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे बाघों की संख्या 81 हो गई है। ये ध्यान रखना, बाघों की संख्या 81 हो गई है। और युवा बाघिनी का नाम है T125 सिद्धि, T125 सिद्धि हो गया। आईपीएल ने टीम फ्रेंचाइजी राजस्थान में रॉयल्स में अपना मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? टीम राहुल द्रविड़ को किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत बनाई गई है? तो अब ललित के विभाग को सौंप दी है। ललित के पंवार अध्यक्षता बनाई गई अपनी रिपोर्ट राजस्व विभाग को सौंप दी है। ललित के पंवार ने सौंप दी है। हालांकि अब जो ये जिलों की जो समिति है, इसके जो संभाल रहे हैं वो मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है उनके पास में। उप मुख्यमंत्री द्वारा 2406 किलोमीटर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस डीपीआर में स्वीकृति कितनी दे दी है? 8। अब वर्तमान के अंतर्गत 8 है और वैसे कुल जो बजट है उसके अंतर्गत 9 दिए हुए हैं। कहाँ से हैं अभी भी इनकी बात कर लेंगे, यहाँ पे नीचे अपन ने लिख रखे हैं। फिर किस उद्योग में जयपुर बिजनेस आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो SSBC ग्रुप को। ये अपने जयपुर बिजनेस, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन का अध्यक्ष कौन? डॉक्टर SS यादव हैं। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप जयपुर में अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? अपने वर्ल्ड डेफ शूटिंग, डेफ जो उनके गूंगे वगैरह इनके बहरे होते हैं उनके लिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के चंदेरिया जिंक स्पिलेटर और जिंक स्पिलेटर देवारी रामपुरा अगुचा जावर माइंस के अलावा किन इकाइयों में भामाशाह पुरस्कार के तहत पुरस्कृत किया गया है? रामपुरा अगुचा और काइड माइंस। रामपुरा अगुचा और काइड माइंस को इसके अंतर्गत अपने किया गया है। देखो इसके अंतर्गत, और हाँ एक पेज इसके अंतर्गत ये दिया हुआ है, ये अपने हाईवे का है। कौन कौन से हाईवे है? एक तो कोटपुतली से किशनगढ़ है। देखो कोटपुतली ये जयपुर के पास में आया हुआ है, यहाँ से कोटपुतली से किशनगढ़, कोटपुतली से किशनगढ़ है के। फिर दूसरा है जो जयपुर से भीलवाड़ा है, कोटपुतली से किशनगढ़, और यहाँ से जयपुर से कहाँ पर आया हुआ है? भीलवाड़ा। जयपुर से ये भीलवाड़ा के आसपास ये आया हुआ भीलवाड़ा, जयपुर से भीलवाड़ा के अंतर्गत आया हुआ है। फिर है बीकानेर से कोटपुतली, एक कहाँ पर आ गया है? बीकानेर, यहाँ से ये बीकानेर आ गया आपके जैसे, बीकानेर से कोटपुतली के अंतर्गत आ गया है। ठीक है। फिर एक अपने एक्सप्रेस है ब्यावर से भरतपुर, ब्यावर आ गया जैसे अपने अजमेर के आसपास, अपने ये हो गया ब्यावर से भरतपुर के अंतर्गत आ गया है। एक अपने जालोर से झालावाड़, जालोर से झालावाड़ ये नीचे चल रहा है, जे जालोर से झालावाड़। जालोर से झालावाड़ है, ये सबसे लंबा है, ये ध्यान रखना। जालोर से जे 404 किलोमीटर या 402 किलोमीटर, सॉरी 402 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट है अपने अजमेर से बांसवाड़ा आ गया है। फिर अपने अजमेर से यहाँ पहुँच गए, फिर अपने बांसवाड़ा तक आ गया है। नेक्स्ट अपने आ गया है अजमेर से बांसवाड़ा, जयपुर से फलोदी, ये जयपुर यहाँ पर था, जयपुर से कहाँ आ गया है? फलोदी के अंतर्गत आ गया है। इसके अलावा श्री गंगानगर से कोटपुतली, के अंतर्गत, श्री गंगानगर से अपने कोटपुतली के अंतर्गत इस प्रकार से आए हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। ये 9 कौन से अपने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आए हुए हैं। ग्रीनफील्ड का देखो सीधा सा अर्थ यहाँ पर यह है कि इसमें ग्रीनरी एकदम बिल्कुल शहर के बाहर की ओर बनाया जाता है, जिससे लोगों को कम से कम पर्यावरण प्रदूषण वगैरह नहीं हो। खेतों से निकाला जाता है जिसमें आसानी से इनको जगह मिल जाती है, और बाहर की ओर रहते हैं तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए भी अच्छे रहते हैं। चलो अब देखो इसको 1 मिनट के अंतर्गत फटाफट इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान, उन्हीं को नाम लेंगे। कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस? 8, वैसे बजट के अंतर्गत है 9। इसके अलावा जो राजस्थान रॉयल्स ने अपना मुख्य कोच किसे बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। रणथंभौर में युवा बाघिन 3 शावक, बाघों की संख्या 81 हो चुकी है, T125 हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है अपने राज्य
अपने विजेता टीम हाल दिवंगत स्वामी राघवाचार्य ने, ये पूछेंगे नहीं वैसे भी। इसके अलावा राजस्थान 5वें राज्य योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ हुई है? जय विनेश आदिवासी और राणपुरा कोटा के अंतर्गत है। एक पेड़ एक माँ के नाम, ये पारदर्शिक सेना की 128वीं पैदल वाहिनी और ईटीएफ के तत्वाधान में कहाँ पर? जैसलमेर के अंतर्गत रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। ट्रेन सुरक्षा कवच सवाईमाधोपुर से कोटा तक चली 4.0। राजस्थान रणथंभौर नेशनल पार्क के अपने किसकी मृत्यु हो गई है? तो T2312 की हो गई है। राष्ट्रीय योजना का नाम लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है 1 अगस्त 2024 से। नगर निगम हेरिटेज को किस कार्यवाहक मेयर, ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने देखिए 70 वर्ष आयु को 5% बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट है अपने हुरन इंडिया, पहली बार जारी उद्यमियों को 35 एंटरप्रेन्योर की सूची में सिक्कर के लालचंद विष्णु और सचिन अग्रवाल को दिया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना को जो हरी झंडी दी गई है मदुरई और रामेश्वरम अपने वहाँ पहुंचेगी तमिलनाडु के अंतर्गत। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान और पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक पटियाला के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हुआ जवाहर कला केंद्र में सुरताल है। इसके अलावा नेक्स्ट जो राजस्थान मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की त्रिपक्षीय समीक्षा जो बैठक हुई है पार्वती काली सिंध चंबल जो ERCP लिंक पर अपने स्टार्ट हुई है। इसके अलावा नीले अंबर के लिए स्वच्छता वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 5वें स्वच्छता वायु दिवस जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखिए राजस्व मंडल के हेमंत गेरा बने हैं। अपने जो संचार के सभी पोर्टल और सिटीजन स्टैटिक सर्विसेज के लिंक दर्ज कराई जाएगी चक्सू पर। और GDP के अंतर्गत 15 लाख से 30 लाख करोड़ करना है। और नॉर्थ जोन इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप भी हुई है, प्रणय और पारुल इसके हैं किस किस के द्वारा। इसके अलावा 12वां राजस्थान का फिल्म फेस्टिवल जयपुर के अंतर्गत हुआ है। मलयालम फिल्म ओटम और अपने जो राजस्थान वाली है भवानी फिल्म है इसके लिए अपने कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। राज्य स्तरीय जनजातीय महोत्सव बांसवाड़ा के अंतर्गत आयोजित किया गया है। वासुदेव देवनानी का भी कोई विशेष नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भामाशाह के लिए 1995 से पुरस्कार दिए जा रहे हैं। शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण 127 भामाशाहों को इस पुरस्कार के अंतर्गत दिया गया। सूर्यकांता व्यास का हो ही गया। नेक्स्ट इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन सारे आपने देख रखे हैं, इसके अंतर्गत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर राउत भाटा 700 मेगावाट का रिएक्टर स्थापित किया गया है। और इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अंतर्गत ध्यान रखना है ये पूरा सितंबर माई इसके अंतर्गत था। फिर मातृ वंदन योजना के अंतर्गत जो अपने 6500 रुपये और 10,000 रुपये विकलांगों के लिए दिए जाते हैं। निशय मित्र योजना TB हराए ये 9 सितंबर 2022 से शुरू किया गया है। इसके अलावा तंबाकू मुक्त अभियान 2.0 किया गया है। इसके अन्य कार्यों को केजली सही 1730 के अंतर्गत डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RTDM का आयोजन तत्वाधान पर्यटन विभाग द्वारा फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ का संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। भारतीय युवा संसद के अंतर्गत देखोगे तो आप हरिभाऊ वागड़े ने इसमें पुस्तक का लोकार्पण किया था। माँ वाउचर योजना यह इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा अपने आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना देना 30 दिन के अंतर्गत इसका उपयोग। सेवा ऐप ये सार्वजनिक निर्माण विभाग का ऐप है और सड़कों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए निरीक्षण प्रणाली के लिए सेवा ऐप बनाया गया है। पन्नालाल का नाम चेंज कर दिया और कोई विशेष नहीं है। लाडली मीडिया अवार्ड ये मीडिया क्षेत्र के अंतर्गत सीनियर वर्ग में अरुण कुमार और पत्रिका डिजिटल के अंतर्गत तस्मीन खान को दिया गया है। युग चेलानी का सीधा सा ध्यान रखना है। युग चल रहे हैं, किसमें? पानी में चल रहे हैं। युग चेलानी स्विमिंग के अंतर्गत सितोत्रवे कर्नाटक को दिया गया है। राजस्थान के युग चेलानी ने 400 मीटर की इंडिविजुअल में अपना स्वर्ण पदक पाया है। संजू उपाध्याय ये हेड कांस्टेबल है जिन्हें बिल्डिंग अपने बॉडी बिल्डिंग के अंतर्गत। राज शीतल ये अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंतर्गत पहला ये इसको घोड़ा लिया है। राधेलाल शर्मा को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान झालावाड़ जिले के अपने 9 सितंबर से आयोजित किया गया है। गौरव रूंगटा को एशिया पैसिफिक एंटरप्राइजेज अवार्ड रेल रक्षक में कोई विशेष नहीं है। कवच प्रणाली है जो अपने इसकी सुरक्षा के लिए प्रारंभ की गई है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कहते हैं सवाईमाधोपुर से कोटा SK। इसके अलावा कोई विशेष या मथुरदास अवार्ड क्रिकेट में दिया जाता है, इतने ध्यान रखना है। रक्षा मंत्री ने सैनिक स्कूल भवानी निकेतन के अंतर्गत PPP मोड पर 45 है। देवमाली ब्यावर के अंतर्गत अपने समुदाय आधारित पर्यटन के अंतर्गत पुरस्कार मिला है।
नेक्स्ट, राजस्थान के अवनी ने पेरिस ओलंपिक में जीता स्वर्ण पदक। इसके अलावा मोना अग्रवाल और जो सुंदर लाल गुर्जर हैं उनके द्वारा भी जीते गए थे। नेक्स्ट है न्यूज़ फैक्ट में, इसके अलावा कोई विशेष यहाँ पर देखो, ये सारे MCQ पहले आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट है वाईफाई अवार्ड, ये जयपुर में आयोजित किए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जयपुर में 9 से 11। 3 कौन कौन से? उद्योग वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन रिको के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। संस्कृत साधना अटरो के बाबा निरंजन और संस्कृत साधना सम्मान गणेश लाल सुधार और BK लाल शर्मा। इसके अलावा कोई विशेष नहीं है। राज किसान साथी फेज 2 को इनको सिल्वर मिला है और राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता को मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस में गोल्ड पुरस्कार मिला है, मुंबई में मिले हैं और यहाँ से कोई विशेष अपने नहीं है। भीलवाड़ा और पाली नगर परिषद नगर निगम बन गई है। 13 नगर निगम में 86 नगर परिषद और 169 नगर पालिकाएं हैं। इसके अलावा PM स्वनिधि योजना में परफॉर्मेंस होंगे सम्मानित जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, कोटा दक्षिण, बीकानेर तथा अजमेर। इसके अलावा 3 बैंक हैं, SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और राजस्थान ग्रामीण बैंक है। नॉलेज इन्हेंसमेंट में 100 कृषक भेजे जाएंगे। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा नमस्ते योजना के तहत है, 17 से अपने 2 अक्टूबर तक है। रिसाइकिल और जयपुर 311 2 ऐप इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत ये एक क्वेश्चन है, इसको अपन बाद में भेज देंगे। वैसे NLC इंडिया लिमिटेड कंपनी ने कितने प्रकार की शेयर धारिता होगी? तो 75 प्रकार की होगी। लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत स्टेशन, इसमें 3 जो औद्योगिक इकाई स्थापित की उनके लिए 3 × 125 की। राज्य में निवेश की अनुमानित राशि कितनी है? 12,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। तीसरे संयुक्त उद्यम में कितने मेगावाट के अतिरिक्त विद्युत तापीय? 660 और 80 800 मेगावाट है। छबड़ा पावर प्लांट मौजूद इकाई छबड़ा 12 के अंतर्गत है। क्या है? अपने संयुक्त उद्यम है। सौर ऊर्जा और विंड सोलर हाइब्रिड परियोजना में कितना हेक्टेयर भूमि आवंटित स्वीकृति दी गई है? 10,418 दी गई है। कौन सी टेक्नोलॉजी आधारित 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना? तो क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर। क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी, जो क्रिस्टल छोटे छोटे ऐसे क्रिस्टल बना करके इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, जो सौर ऊर्जा के अंतर्गत आपने देखे भी होंगे, जो प्लेटें लगी रहती है, ये क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होती है। तो आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, जिसके अंतर्गत पूरा अपने जो इसका पारदर्शिक परिदृश्य है, पूरे पारदर्शिक परिदृश्य को ले लिया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलेगी। और इस प्रकार की यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको इसका जो मेन फ्रंट है, इसको तो पढ़ना आपको आना चाहिए। थैंक्स ए लॉट। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो राज ई लर्निंग जो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर ये आपको सारी PDF वगैरह मिलती है। बाकी पूरी ताकत से और पूरी शिद्दत से और पूरा अपना जितना जोश हो उसके साथ में काम पर लगे रहे। थैंक्स अ लॉट।